हम सभी के घर में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रात का खाना बच जाए तो हमें सुबह बड़ी खुशी होती है। किस लिए? नाश्ते में उसको खाने में। एक तो ये तो होता है कि नाश्ता कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। दूसरा ये कि उसका यार खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। कुछ ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बासी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बासी खाने में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? कई बार सब्जियां बचती हैं तो हम लोग उनको आटे में गूंथ करके पराठे बना लेते हैं, या कई बार कुछ बची हुई सब्जियां भी गर्म करके खाने में स्वाद ज़्यादा देती हैं जो पहले दिन भी नहीं देती हैं। ऐसा भी कई बार होता है ना। अक्सर राजमा छोले वगैरह बच जाए ना फ्रिज में एक कटोरी, और फिर जब उन्हें खाओ ऐसा लगता है और होने चाहिए थे। तो जब कुछ ऐसा बचा कुछ आइटम रहता है तो फिर वो इतनी क्वांटिटी में भी नहीं रहता है कि सभी लोग खा सके फैमिली में। फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस शुरू हो जाती है। जैसे कि आज हुआ, शुभ सुबह नाश्ते में कुछ अलग सा बनना नहीं था, सब्जी रखी हुई थी तो उसके साथ बनेंगे पराठे। तो शुभम को चाहिए था ब्रेड और ये चीज़ टोस्ट, तो मैंने उसके लिए वही किया, चीज़ स्प्रेड लगाया, ब्रेड टोस्ट बनाए थे। और ये इसके लिए शेक बनाने लग रही, लाइट चली गई। दूध में डाला था वो पाउडर, भुने चने वाला पाउडर। तो वैसे तो वो चम्मच से भी मिक्स हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा था चलो केला डाल करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। लाइट नहीं थी तो फिर वो नॉर्मली मैंने मतलब ब्लेंडर जार में डाल करके उसको ऐसे शेक कर लिया, तब वो अच्छे से मिक्स हो गया। क्योंकि गिलास में ही वो पाउडर डाला था ना, तो चम्मच से बहुत अच्छे से वो मिक्स ना हो पाता। तो आज लाइट ना होने की वजह से ब्लेंडर जार में डाल करके यूं ही हाथों से ही शेक करके उसका दूध तैयार हो गया। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, और इसके साथ खाई जाएगी लेफ़्ट ओवर सब्जी, आलू मेथी की सूखी सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बच गई थी थोड़ी सी, अब वो बच गई है तो सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक तो उसका कई बार मैं ऐसा भी करती हूँ कि उस सब्जी को पूरा मैश करके पराठे में अच्छे से भर करके फिर वो आलू मेथी का स्टफ़ पराठा बन जाता है। या कई बार गोभी की सब्ज़ी बच जाए, सर्दियों में यही मज़े हैं, थोड़ी सी भी सब्ज़ी बच जाए ना, एक कटोरी भी, मस्त पराठे बन जाते हैं स्टफ़ करके। लेकिन आज मुझे स्टफ़ करके खाने का भी मन नहीं था, उसको ऐसे ही गरम गरम पराठे के साथ खाने का मन था। तो जैसे ही मैंने पराठे तवे पे सेके, और गरम तवे पे जब आप बची हुई जो सब्ज़ी फ्रिज से निकाल के डाल के फैलाओ और फिर उसे गरम करो, एक तो वो गरम होती ही है तुरंत तुरंत, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गरम तवे पे फैलाने से। और दूसरा ये कि वो जो भुन जाती है ना बहुत अच्छी तवे पे, तो मस्त ये देखो धुआं छोड़ती हुई एकदम गरम गरम आलू मेथी की सब्जी, और ये कच्ची हल्दी का इंस्टेंट वाला अचार, और गर्मा गर्म पराठे। तो आज ये हुआ मस्त मज़ेदार नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट में ना ये जो कम मेहनत से ज़्यादा सुकून मिलता है वो वाला सुकून वाला नाश्ता था। मतलब सिर्फ पराठे सेक दिए गए, लो सब्जी है, गरम किया, खाने बैठ गए। कोई टाइम नहीं लगा, चाय मैंने पहले ही ले ली थी, और साथ में है ये अचार। और बस धूप ज़्यादा आती नहीं है सुबह के समय में। हाँ ये है कि कभी हवा रहती है कभी नहीं रहती है। और चूँकि हैवी नाश्ता हुआ, पराठे सब्जी खाए गए, तो ये था कि आज शॉर्टकट में कुछ लंच लंच में कुछ शॉर्टकट सा बनाएंगे। शॉर्टकट में लंच नहीं होगा। फिर मैंने लिया बेसन, उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरे, नमक, और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और थोड़ा सा डाला पानी, और इसको मिक्स कर लिया। तो ये तैयार हो रहे हैं पकौड़े की तैयारी। पकौड़े नाश्ते में तो नहीं बने, लंच टाइम पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि लंच में बनेगी पकौड़ा कढ़ी। और बेसन में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हैं, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला हुआ है, और अच्छे से इसको फेंट लिया है। अब कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल करके गरम करने रखा। जब तक तेल गरम हो रहा है एक बार और इसकी अच्छे से फिटाई कर लेते हैं। तो मस्त बेसन को अच्छे से फेंटने के बाद गरम तेल में छोटे छोटे से ये पकौड़े ड्रॉप किए मैंने। बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत गाढ़ा सा ना हो, पकौड़े वैसे कम से कम भी बनाने की कोशिश करो तो भी आधा कप बेसन लिया ही था मैंने। और यहाँ पर बस उसके ही अनुसार ही डाले थे मसाले। अब यही कई बार ऐसा होता है जब हम पकौड़े ड्रॉप कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं तेल भी ज़्यादा ना भरें, और जितना तेल हो उसमें सारे ही पकौड़े एक ही बार में ड्रॉप हो जाएं। मतलब दूसरा बैच ना बनाना पड़े पकौड़ों का, क्योंकि कढ़ी के लिए पकौड़े चाहिए थे। तो ये कम से कम करते हुए ज़्यादा ही है एक तरीके से।
तो चलो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन सा कलर आ जाए मस्त, चारों तरफ इनको घुमाते 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 चारों तरफ अच्छे से बढ़िया से करारे से हो गए हैं। वैसे नाश्ते में सुबह पकौड़े भी बन सकते थे, जब पकौड़े बन रहे होते थे कढ़ी के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग आइटम से पकौड़े बन जाते, कभी प्याज के आलू के, लेकिन आज आलू मेथी की सब्जी और पराठे का अलग ही मज़ा था। फिर क्या हुआ, अब इसका घोल बनाना है तो मैंने यहाँ पर छाछ में डाला है दही, वो दही कह रहे छाछ में डाला है बेसन और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया अ, कटा हुआ और ढेर सारा पानी। तो छाछ में बेसन घोल करके अच्छे से और सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी धनिया मिर्ची और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता। तो ये हमारा घोल तैयार है कढ़ी के लिए। इसको अच्छे से फेंट लिया है, कढ़ाई का ज़्यादा वाला तेल निकाल लिया था, बाकी थोड़ा सा तेल बचा रहने दिया। उसमें राई जीरा मेथी लाल सूखी मिर्ची और हींग का तड़का लगाने के बाद ये जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था छाछ के साथ, ये पूरा इसमें डाल दिया। और पानी और डालना था तो इसमें और पानी भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया और इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर आंच धीमी कर देंगे और ये कढ़ी पकती रहेगी। यहाँ पर कुकर में मैंने चावल भी धुल के रख लिए थे, चावल में साफ़ पानी डाला है, पानी हटाकर, और फिर इसमें डालेंगे नमक और घी और ये चावल भी कुकर में लगा करके सेट करके साइड में रख देंगे। तो ये बन रहा है कढ़ी चावल लंच में आज। कई बार होता है कुछ खाना बचा रहे तो इसकी वजह से फिर वो आधा अधूरा का वो बैलेंस चलता है। सुबह नाश्ता हो गया और ये हो गया लंच की तैयारी। यहाँ पर कढ़ी खूब अच्छे से उबाल आ रही है और जब कढ़ी पकौड़ा बने तो सभी को फिर कढ़ी चावल ही खाने रहते हैं। वैसे मैं कह रही थी कि 2-4 रोटियां भी सेक लेते हैं, लेकिन शुभम भी अपना नहीं, हम सिर्फ कढ़ी चावल खाएंगे, हम तो खाएंगे ही कढ़ी चावल तो फिर क्या है, चावल प्रेमी। फिर कढ़ी चावल ही बनेगा, फिर रोटी मना कर दी उसने। यहाँ पर कढ़ी में उबाल आ चुकी थी 1-2 बार, फिर उसके बाद मैंने डाल दी पकौड़े और पकौड़े डालने के बाद भी उस पर पूरा नज़र रखनी पड़ती है, ज़रा भी तेज़ हो जाए तो उबाल आने से फिर पूरी कढ़ी फैल जाएगी। तो धीमी ही रखी थी आँच और धीमी धीमी में कढ़ी पक रही थी। उतनी देर मैंने सोचा इसको नज़र रखने के लिए इसके पास ही खड़े होना पड़ता है। फिर मैंने सोचा चलो किचन में जो भी बर्तन पड़े हैं सिंक में वो सब साफ़ कर लिए जाएँ। तो सुबह के वही चाय नाश्ते के दूध के सब बर्तन जो थे सारे सिंक में वो मैंने सब साफ़ कर लिए। इतनी देर में हमारी कढ़ी भी अच्छे से, पकौड़े डलने के बाद भी खूब अच्छे से उबाल आ चुकी थी, बहुत अच्छी सी पक चुकी है और इससे ज़्यादा गाढ़ी मुझे नहीं करनी थी। तो अब कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। फिर मैंने गैस बंद कर दिया है और अब इसमें लगाते हैं तड़का। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने इसको साइड में रखा, तड़के पैन में घी गरम करके मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग डाल करके ये तड़का तैयार किया। तड़के को डाला कढ़ी के ऊपर, फिर याद आया ये लाल पीली ही क्यों लग रही है, हरी क्यों नहीं नज़र आ रही फिर बगल में देखा, रे धनिया पत्ता तुम तो रही गई, चलो आओ धनिया पत्ती डाला। अब लग रही है ना सुंदर सी, पीली हरी का कॉम्बिनेशन भी मस्त लग रहा है कंट्रास्ट में, और लाल तो तड़का रह गई। तो ये हो गई है कढ़ी तैयार। पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने, एकदम सुपर सॉफ्ट, और इसको मैंने ढका और किचन के सारे काम हो चुके हैं। चावल भी 1 विसिल के बाद गैस बंद कर दी थी और पूरी स्टीम निकलने के बाद ही खोलेंगे, तो जब खाना होगा उस टाइम पे खाना रेडी है। ये है था आज का काम। और जब खाने का टाइम आया तब फिर मैंने पापड़ निकाले और पापड़ को तवे पे सेक रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, जब से मैं ऐसे पापड़ सेकने लगती हूँ ना घी लगा करके, तो अब शुभम को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा फ्राइड पापड़ खाता है, वो ड्राई रोस्ट उसको पापड़ नहीं पसंद। शुभी को गैस पे भून करके खाती रहती है, शुभम को ऐसे फ्राई वाले पसंद है। तो अब 1-2 पापड़ फ्राई करने में कई बार आलस आता है। चलो आज तो कढ़ाई चढ़ी थी पकौड़े के लिए, लेकिन कई बार होता है ना कि नहीं कढ़ाई चढ़ी, फिर अलग से पापड़ फ्राई करो। तो फिर अब मैं तवे पे ही फ्राई कर देती हूँ तो उसको पसंद आता है, तो फिर मैंने उसके लिए वैसे ही सेक लिया था। और गरम गरम चावल थाली पे निकाले और ये देखो पापड़ बहुत ही करारे से सिकते हैं बढ़िया से घी में, और पकौड़ा कढ़ी साथ में। तो आज हमारा बहुत सिंपल वाला लंच था, काफ़ी टेस्टी वाला, क्योंकि सबका ये पसंद होता है। तो फिर गर्मा गर्म कढ़ी चावल खाए गए। और ये हुआ कि रात में फिर रोटी खा लेंगे, क्योंकि एक टाइम जैसे जब सुबह कढ़ी के साथ चावल खाना हो ना तो मज़ा आता है, फिर रात में रोटी के साथ भी खाने में कढ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कढ़ी रोटी का भी अपना एक अलग ही स्वाद है, ऐसा नहीं कि कढ़ी रोटी अच्छी नहीं लगती, कढ़ी चावल भी अच्छे लगते हैं, उतनी ही कढ़ी रोटी भी अच्छी लगती है। तो फिर रात में गरम रोटियां सेकेंगे। तो लंच हमारा हो गया, शाम का टाइम और फिर है
लंच का। अच्छा, अब कढ़ी रखी हुई है तो आज डिनर में भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है, सिर्फ गरम रोटियां सेकेंगी और कढ़ी रखी हुई है। तो फिर चलो और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी किचन ग्रॉसरी जो खाली हो रखी थी, और ग्रॉसरी तो मैंने 4-6 महीने के लिए इकट्ठे लेके ख़रीदी हुई है। डी मार्ट से शॉपिंग की थी दिवाली के टाइम पे जब हम गए थे, और हमने सारे के सारे पैक डब्बे में भर के रखा था। उस डब्बे में सारी चिट लगा के रखी थी कि क्या क्या उसके अंदर है कंटेनर। तो जो जो मेरे कंटेनर सभी खाली हुए ना किचन कबर्ड में, वो मैंने सारी आइटम निकाले हैं, जिसमें से है मसूर की टुकड़े वाली दाल, चना दाल, मूंग छिलके वाली, और ये है राजमा, ज्वार बाजरे का आटा और बेसन। तो ये सारी चीज़ें मैंने डब्बे से ले ली हैं, जो मैंने ऊपर किचन में रखी हुई हैं। घर में ही सब ग्रॉसरी जमा है बस केवल उसे रिफ़िल करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बे में राजमा रखे हैं। ये चित्रा वाले राजमा हैं जो कि मैंने लिया था, और 2 तरीके के राजमा लिए थे, एक छोटे दाने वाले भी लिए थे, तो इनको भर लिया। ये 1 किलो चने की दाल का पैकेट है। चने की दाल भी ख़त्म हो रखी थी डब्बे में, तो वो मैं अभी रिफ़िल कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब भी मैं ग्रॉसरी ख़रीदती हूँ तो ला के रख लेते हैं पैकेट, और फिर जैसे जैसे घर में डब्बे खाली होते रहते हैं फिर वो हम रिफ़िल कर लेते हैं। कई बार एक एक आइटम, कई बार 4-6 आइटम, जैसे कि आज ऐसे ही हुआ। काफ़ी 2-3 आइटम थे जो खाली थे, तो मैंने फिर सारे डब्बे निकाले। ये है मूंग की दाल छिलके वाली, तो इसको भी हमने भर लिया। अभी मैंने कल ही मिक्स दाल तैयार किया था ना, तो थोड़ी थोड़ी जो दालें थी वो सब मैंने एक साथ मिक्स करके पंच मिक्स दाल कर ली थी। बाकी अभी ये डब्बे खाली हो रखे थे। और ये है दूसरी तरीके का राजमा, जो कि बहुत छोटे दाने का है। ये लाल है लेकिन काफ़ी छोटा है, जो वैष्णो देवी में नहीं मिलता बिल्कुल छोटे छोटे से दाने वाला, वैसा है। ऐसे ही इस बार मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। वैसे सबसे बेस्ट राजमा तो चित्रा वाला जो हमने अब तक यूज़ किया, ये मैं भी बनाऊंगी घर पे। मुझे लग रहा है मैंने शायद पहले कभी नहीं लिया है घर में छोटा वाला, यहाँ से नहीं लिया, मतलब वैष्णो देवी से एक बार लाए थे हम लोग। और ये है मसूर की दाल टुकड़े वाली। मसूर वैसे मैं छिलका मसूर यूज़ करती हूँ ना, हाँ दाल में मैं हमेशा मसूर छिलका वाली बनाती हूँ, लेकिन अक्खा मसूर ये वाली दाल मैं यूज़ करती हूँ डोसे वगैरह के लिए, जो इंस्टेंट डोसा बनता है मसूर दाल का, चीले वगैरह के लिए। या फिर कई बार तुअर दाल के साथ ये मसूर मिक्स करके दाल तड़के में यूज़ करती हूँ। मूंग और ये मसूर और तुअर दाल, 3 दालें मिक्स करके ना, बिना छिलके वाली। तो ये भी रखती हूँ मैं। मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं हमेशा बोलती थी कि मतलब हमारे यहाँ ना घर में कुछ रहे ना रहे, आलू प्याज टमाटर अदरक धनिया मिर्ची और दालों में सारी दालें, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ड्यूटी कहीं पे कितने भी दिन के लिए हो, हस्बैंड की कहीं भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दाल चावल दाल रोटी खा के भी रह लेते हैं, और ये इसीलिए हमें लॉकडाउन में भी बहुत दिक्कत कुछ हुई नहीं। तो ये मैं शुरू से ही हमेशा घर में रखती हूँ सारी दालें। और ये बेसिक आइटम, ये है बेसन का डब्बा। तो डब्बा उसी में ये भी खाली था, आज सुबह जब पकौड़े और कढ़ी बनाई ना, तो वही इसीलिए फिर ये बेसन का 1 किलो का पैकेट था, ये भी इसमें भर लेंगे, रिफ़िल कर लेंगे। डी मार्ट से बेसन मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है ये वाला, और बस अभी इसे भी भर लिया। तो इस तरीके से एक एक आइटम भर भर के। अच्छा, जब ना पूरे भर रहे होते हैं पैकेट से हम लोग, तो ठोक ठोक के भरना पड़ता है कई बार, कि पूरा चला जाए जैसे तैसे, वो थोड़ा थोड़ा सा ना बचे, वो बहुत दिक्कत होती। फिर थोड़े थोड़े पैकेट कहाँ रखो। तो अभी फ़िलहाल मैंने जितनी भी चीज़ें भरी वो सारी वैसे ही ठोक ठोक के वो नीचे पहुँच जाता है ना, थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करके फिर एडजस्ट हो जाता है। और हाँ, जब पैकेट कट करते हैं ना, तो आपको पता ही होगा, मुझे ही भले ही बाद में पता चला था कि इसको हमेशा हाफ़ कट करना चाहिए, पूरा नहीं निकालना चाहिए। वो जो छोटा पीस होता है टुकड़ा कटिंग वाला प्लास्टिक का, वो कटना नहीं चाहिए, वो उसमें लगे रहना चाहिए, तो वो पूरा एक पीस रहता है। ये है सौंफ, जो कि हम मतलब खड़ा धनिया तड़के में या मसाले में, आजकल अचार वचार के मसाले में लगते रहता है। सौंफ, राई, मेथी और जीरा, ये 4 खड़े मसाले मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये इसी तरीके के डब्बे हैं। ये सौंफ का है, ये राई का है, ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है। सेम ऐसे ही मेथी का है, और जीरा थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो जो कि मेरा टपरवेयर वाला ही डब्बा है। ये गुड़ इस तरीके का था पूरा पैकेट। तो मैंने आज दोपहर में गुड़ को भी चाकू से काट काट के रख लिया फाइनल। हर बार वो मैं चम्मच से खरोच 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 निकाल निकाल के पूरा डब्बा ही खाली कर जाती थी। हर बार टाइम पे जैसे चाय बना रहे हैं उस समय याद आए कि अरे इसको तो काटना है, अरे इसको तो काटना है। आज मैंने सोचा था आज मैं ग्रोसरी का अपना ही सारे ताम झाम काम कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम फुर्सत सा मिला। तो दोपहर में मैंने इसको, हाँ शाम की चाय जब बनाई ना उसके पहले मैं लेके बैठ ही गई थी आज।
फिर मैंने थाली में इसको ऐसे लिया, वो ये गुड़ को, और चाकू से छोड़ साइड से खुरुद खुरुद करते करते पूरा खुरचन बना लिया। अब डब्बे में भर लिया। अब क्या ना, चाय बनाते वक्त थोड़ा सा डाल दो अपना, तो ये काम भी कर लिया। ये सब छोटे छोटे काम होते हैं, पर सोचते रहो कि अभी करेंगे करेंगे तो रह जाते हैं, क्योंकि अपने हाथ के काम रहते हैं। किसी को बोलना हो तो चलो बोल दो, चलो ये कर दो वो कर दो। अब वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। ये है उसका बाजरे का आटा और ज्वार का आटा। तो मैंने अभी एक डब्बा ज्वार का पैकेट खोल करके भर लिया है, और ज्वार के भी मैंने 2 पैकेट लिए थे, हाफ केजी वाले, ताकि एक खोल के भर लिया, अभी एक रखा हुआ है। बाजरे का मैंने एक दिन खोला था पैकेट, तो उसका खुला हुआ है, तो उसका भी आधा फिर से भर लेंगे। तो एक डब्बे में ज्वार का आटा है, एक में है बाजरे का आटा। ये मैंने पहले भर के रखा था बाजरे का, थोड़ा सा ही बचा है बिल्कुल। तो ये पैकेट भी रीफ़िल कर लिया। और जैसे बाजरे के जो पैकेट की मैंने कटिंग करके डब्बे में चिपकाया था ना बाजरा आटे का, इसमें पैकेट में लिखा होता है जो नाम, वही पैकेट का नाम मैंने कैंची से काट के ही इसमें चिपका लिया था, ताकि सामने में पहचान हो। ये गुड़ इसी तरीके के डब्बों में आता है, डी मार्ट से जो हम लेते हैं गुड़, तो इसी का गुड़ एक प्लास्टिक पैकिंग में रहता है, लेकिन वो रहता इस डब्बे के अंदर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था एक डब्बा, तो उसमें ही गुड़ भर के रख लिया। इसी तरीके के कई सारे डब्बे इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि हम गुड़ यही वाला यूज़ ले करते हैं। तो एक में मैंने ये बाजरे का आटा भर के रखा है, एक में मैंने ये रखा है ज्वार का आटा। तो बढ़िया है, इनकी लिड भी अच्छी है। तो ये ज्वार वाला है, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ और इस डब्बे में लगा देंगे। इसी तरह की एक डब्बे में मैंने अभी एक दिन भुने चने भी पीस के रखे हैं। ट्रांसपेरेंट से कंटेनर हैं, दिखाई देते हैं बढ़िया से, और इनकी जो लिड है वो भी अच्छी प्रॉपर लॉक होती है। ऐसा नहीं कि लूज़ हो, तो लूज़ होते हैं तो फिर नहीं मज़ा आता डब्बा यूज़ करने में ना, ढक्कन अच्छी टाइट है। और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर ज्वार का आटे का स्टिकर। इससे क्या सामने दिखाई देता है, हालांकि चलो मुझे तो सब पता ही है किसमें बाजरा और किसमें ज्वार का है, ऐसा नहीं कि धोखा हो जाएगा मेरे से, फिर भी अच्छा लगा देखने में, तो मैंने यूँ ही लगा दिया इसमें भी। तो बस अब ये कंटेनर भी तैयार हैं। कल बनाऊंगी मैं ज्वार और बाजरे का एक बहुत टेस्टी वाला नाश्ता। अब इतने सारे प्लास्टिक सारे खाली हो चुके हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, छोले वगैरह और भी दालें वगैरह, लेकिन अभी मेरी ये जो किचन कबर्ड है इसमें सारी ग्रॉसरी है ऑलरेडी, इसलिए वो स्टॉक में ही रहेगा अभी जब से जैसे नीचे कंटेनर खाली होते हैं वैसे वैसे फिर रिफ़िल कर लिया जाता है। बीच बीच में मैं देख भी लेती हूँ कि क्या क्या है ऊपर गोदाम में क्या क्या खाली हो रखा है, वो भी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ती है ना। तो आइटम क्या खाली हो रहा है, तुअर दाल का खाली था एक्चुअली, तुअर दाल, तो वो भी अभी आएगा तो भरूंगी मैं। तो ये काउंटर टॉप हुआ क्लीन, और ये दोनों डब्बे तैयार। अच्छा, फिर मुझे एकदम से सडनली याद आया, यार एक पैकेट तो रह ही गया, कौन सा, अभी देखो वो भी काटना है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे के सारे पैकेट रिफ़िल करती जा रही थी। बगल ही में रखा हुआ था ये पिस्ते का पैकेट, तो इसको भी मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। 2 पैकेट लिए थे हमने दिवाली के टाइम पे, तो एक लिया था तो तब से यूज़ ही हो रहा था वो, ऐसे ही खोल करके कि ये जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स का एक बार डब्बा लिया था हमने, वही डब्बा है, तो इसमें ही रख लेते हैं। इससे पूरी प्रॉपर इसकी जो ढक्कन है वो अच्छे से टाइट पैक होती है, तो एकदम क्रंची रहते हैं। अगर लूज़ रहा ना ढक्कन, जो आजकल रहते हैं रबर लिड वाले, वो कंटेनर उतने बढ़िया नहीं रहते हैं, उनमें मॉइस्चर चला ही जाता है। जो वुडन वाले आते हैं रबर लिड वाले ग्लास वाले कंटेनर ड्राई फ्रूट्स के लिए, जैसे थोड़े दिन बाद आप देखेंगे उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही उनमें निकालती हूँ, बाकी में हम इस तरीके से टाइट लिड में रखते हैं। हाँ, मेथी का रह गया था, जिस समय सौंफ और राई भरी थी ना, तो उसी समय में मेथी का मेरी नज़र नहीं आया, बगल में रखा था शायद, तो अभी मैंने यहाँ पर मेथी का पैकेट भी रिफ़िल कर लिया है, और इसे भी कंटेनर में भर लेंगे। ये पूरा ट्रांसपेरेंट सा देखो दिखता है। मैंने सारी चीज़ें भरी तो पूरी की पूरी एडजस्ट हो गई थी मेथी थोड़ी सी बची हुई थी पैकेट में, फिर मैंने उसको मसालदानी में डाल दिया मेथी को। अब बनाते हैं कच्ची हल्दी का अचार। कच्ची हल्दी है ये बड़ी बड़ी सी, बिल्कुल सुंदर सी पीले रंग की, और इसी तरीके से ना ये जो अदरक आ रही है इन दिनों विंटर्स में, ये बहुत टेस्टी लगती है। शायद इसको कुछ लोग आंबा हल्दी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हल्दी धुली हुई रखी हुई थी फ्रिज में, बस मैंने अभी नाइफ़ से इसको पूरा अच्छे से इसकी स्किन रिमूव करी है, अच्छे से पील कर लिया है। और साथ ही मैं इसको ऐसे छीलनी से नहीं छीलती, नाइफ़ से ही ऐसे घिस देती हूँ, तो पूरा छिलका निकल जाता है हल्दी का। हाँ, वो बात और है कि हाथ पीले भी कर देती है, लेकिन एक बार ज़िंदगी में हाथ पीले हो चुके हैं, बस उतना ही बहुत है। अब देख लो, दोबारा करने की कोई इच्छा नहीं है हाथ पीले होने से ही डर लगता है। और यहाँ पर
पूरी हल्दी को हमने ऐसे नाइफ से इसको घिस घिस के साफ़ कर लिया है। तो और ये जो अदरक है इसको भी ठीक ऐसे ही निकाल लेंगे, इसकी स्किन बहुत जल्दी से निकल जाती है। और ये जो अदरक होती है ना, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसे तीखी झाग नहीं रहती, स्ट्रांग नहीं, कड़वी नहीं लगती ये वाली हल्दी जो होती, अदरक जो होती है। और जिस इस सीज़न में जितनी बार भी ये मैं इंस्टेंट अचार बना रही हूँ ना हल्दी वाला, ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, मतलब मैं ही खाती हूँ यूँ कह लो। मुझे बहुत पसंद है, बिना तेल का और बिना मसालों का बनता है ये अचार, इंस्टेंट होता है, जो मुझे खाने में बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी अच्छा लगता है और लंच टाइम पे या डिनर पे। ये देखो इतना छिलका निकल गया, अदरक का भी है और हल्दी का भी इसमें है पूरा। और ये जो कच्ची हल्दी होती है ना, इसका कलर बहुत चढ़ता है, बहुत चढ़ती है ये हल्दी हाथ में, देखो ना ज़रा से में भी। अब ये हाथ धुलने के बाद पोंछ भी लो तो टॉवल पूरा पीला पीला हो जाता है। हर बार ही मैंने अभी 2 बार से जो हल्दी का अचार बनाया तो मैंने गोल गोल कट किया था, आज मैंने इसको लंबा लंबा पतला पतला कट किया है। कैसे, कद्दूकस भी कर सकते हो आप वैसे ग्रेट करके, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे इस तरीके से लच्छेदार लगता है। तो बहुत पतली पतली सी पहले चिप्स जैसी काट ली और उसी तरह से हाथों में पकड़ करके फिर उसको पतला पतला ऐसे काट लिया, तो वो लंबा लंबा लेंथ वाइज पूरा कट गया। तो सेम जैसी मैंने अभी हल्दी कट करी है ना, ठीक वैसे ही अदरक को भी काट लिया लंबा लंबा पतला पतला सा बिल्कुल। और ठीक इसी तरीके से हरी मिर्ची को भी पतला लंबा कट कर लेंगे। तो कच्ची हल्दी के साथ मैंने यहाँ पर अदरक भी डाली है, ये टोटल ऑप्शनल है, आप कम ज़्यादा डालना चाहें या स्किप करना चाहें। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची भी यूज़ की है, जिससे ना अचार काफ़ी तीखा चटपटा सा होता है, मस्त मस्त एकदम खाने में। ये अचार दाल चावल हो, पराठे, रोटी सभी के साथ मुझे बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सा। और ये इंस्टेंट ही अच्छा लगता है, ये नहीं कि अब इसको मैं रख लूँ बना के फिर 4-6 महीने तक खा रहे, नहीं, बस 4-5 दिन के लिए। ये देखो हाथ पीले हो गए। अभी ये नींबू को भी मैंने काट लिया है। अब ड्राई जार लेंगे, ये जार मैंने शाम को ही धुल के साफ़ करके रख लिया था क्योंकि अब नया अचार की तैयारी करनी है। इससे मैंने डाल दिया है तीनों ही चीज़ें, कच्ची हल्दी, अदरक, हरी मिर्ची, नमक डाला है और इसमें हींग डाली है। साथ में ही इस नींबू का जूस डालेंगे, पूरे 1 नींबू का जूस डाल दिया है और बीजे हटा लेंगे। हरी मिर्ची से तीखापन आएगा और नमक मैंने डाला है रेगुलर वाला और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डाला है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये नींबू निचोड़ दिया। अब इसमें कोई तेल नहीं डाला है और कोई मसाले नहीं। हाँ, मैं डालूँगी अजवाइन और राई, लेकिन थोड़ी सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। सौंफ, मेथी वगैरह, जीरा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल से जो हम अचार में मसाले डालते हैं वो भी नहीं डालेंगे। एक बार तो मैंने सिर्फ अजवाइन ही डाल के बनाया था, अभी पिछला मैंने राई वाला बनाया था। आज मैं दोनों ही मिक्स कर लेना चाहती हूँ, यूँ ही अपने टेस्ट चेंज कर करके खाने में मज़ा आया। राई वाला भी बहुत अच्छा था, उसकी झाग बहुत मस्त थी। तो राई और अजवाइन को मैंने इस तरीके से तड़के पैन में ड्राई यूं ही इसको भून लिया। जैसे ही राई उड़ने लगती है ना, चिटकने लगती है, अजवाइन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, इसको खलबत्ते में डाल करके ऐसे रगड़ दिया। यानी कि यूं ही इसको पाउडर बनाना था, मतलब बहुत पाउडर भी नहीं बनाना, ऐसे दरदरा सा कूट लेना है। तो मैंने सोचा इसी में कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में तो है। तो 1-1 चम्मच दोनों ही चीज़ें थी और फिर इसको डाल दिया हमने इस अचार में और मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा, अजवाइन का पूरा फ्लेवर आएगा और राई भी पिसी हुई इसमें है। और भुना हुआ कोई भी मसाला आप डालेंगे ना, उससे वो टिकाऊ भी रहता है, ख़राब नहीं होता है, प्लस उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको हाथों से भी मैंने मिक्स कर लिया था, उछाल के भी मिक्स किया है, हाथों से रगड़ दिया ना पूरा, तो जैसे नमक, नींबू, सारे मसाले सब प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गए। अब इस कंटेनर को ढक करके किचन काउंटर टॉप में ही साइड में रख लेती हूँ। अब सुबह जब नाश्ता होगा उसके साथ ये अचार के खा के मज़े लिया जाएगा, चटकारे लिए जाएंगे। ये अचार की खासियत है कि जब सुबह बनता है तो रात के खाने में ये रेडी मिलता है, और रात में बना के रखा तो सुबह का इंतज़ाम हो जाता है। तो ये हुआ। अब फिर क्लीनिंग, ऐसे करते ये छोटे मोटे काम ना ये पड़े रह जाते हैं, कई बार लग के एक बार शुरू हो गए कि हो गया। अब आज 7:30 पौने 8 हो रहे हैं। जल्दी से बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि सिर्फ रोटी सेकनी है, कढ़ी बनी रखी है तो कढ़ी रोटी खाया जाए। कभी कभी होता है बच्चा कुचा खाना ही ख़त्म करो। और ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों मीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता बॉईल करके साइड में ले लें।
फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डालकर भून लें। फिर कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन डालकर भूनें और फिर साथ ही इसमें डालें मैगी मसाला, टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार। सबको डालकर मिक्स करके खूब अच्छे से भूनने के बाद बॉईल किया हुआ पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करके ये पास्ता रेडी है। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।